पहलगाम वाक़े पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाक़ा करार दे दिया। सलामती कौंसिल के जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती कौंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। पहलगाम वाक़े पर मज़म्मती बयान। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की गई। भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नज़र रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल करना चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत से खतरा मौजूद है। भारत ने ऐसे ही ड्रामा तो नहीं रचाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश कबूल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बंद बांध कर खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा। ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के भारतीय फैसले को नाकाबिल कबूल करार दिया। ईरानी सदर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के पस मंज़र भारत की इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मुहिम जोई पर 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। दो कौमी नजरिया। गोदी मीडिया का मज़हक़ा ख़ेज़ प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की अहमियत उजागर की तो भारतीय मीडिया सटपटा आ गया। रिवायती वावेला शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसख़ नहीं कर सकता। मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ान हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। पहलगाम ड्रामा बेनकाब और हक़ाइक़ सामने लाना चाहते हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं। अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ मुलविस है। भारत ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मज़म्मत नहीं की। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत से कभी पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
दो कौमी नजरिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी वारदातों का मकसद अपनी सियासत को दवाम बख्शना है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पानी रोकने की भड़के मारने वालों ने अब दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया। सिंध तास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। भारतीय अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। वो मोदी के ड्रामों पर मजीद यकीन नहीं करते। मोदी अपनी गिरती मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड कत्ल और गारत पर मबनी है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के बाद पहली आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर से दरियाए जेहलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। भारत ने पानी का बहाव बढ़ाने के लिए एक दिन तक पानी को रोके रखा और अचानक 22,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए जेहलम में रिलीज कर दिया। इस पानी के आने से आज़ाद कश्मीर में चकोठी के मुकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फुट तक बुलंद हो गई। मुजफ्फराबाद के करीब दरियाए जेहलम में पानी की सतह 7 से 10 फुट रिकॉर्ड की गई। भारत सिंध तास मुआहदे के तहत दरियाओं की सूरत हाल बताने का पाबंद है। भारत का बढ़ता जंगी जुनून। बैनुल-अक़वामी सरहद से मुंसलिक इलाके अटारी में फसलों की कटाई के ऐलानात करा दिए। भारतीय पंजाब में गुरुद्वारे से अवाम के लिए ऐलानात। BSF की जानिब से सरहद पर फसलों की कटाई के लिए अवाम को 2 दिन की मोहलत। 2 दिन के बाद सरहद के करीबी गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है, मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। भारत ने रिवायती जंग का आगाज किया तो भारत भी महफूज नहीं रहेगा। जंग का आगाज भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वक्त की मुलाकात। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फरोग के मनसूबे पर गौर। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए इक़्तिदारात पर तबादला ख्याल। भारत के डैम हमारे निशाने पर हैं। कश्मीर हमारी शरग और पानी जिंदगी है। मोदी ने पानी का एक कतरा भी रोका तो फिर खून के दरिया बहा देंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की आबी जारहियत किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पूरा भारत कब्रिस्तान होगा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में हीट वेव जारी। दर्ज हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, नवाबशाह, दादू और सिब्बी में पारा 34 डिग्री को छू गया। 30 अप्रैल से बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। मंगला डैम में पानी की आमद 42,186 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का खराज 32,000 क्यूसेक है। मंगला डैम में पानी का इंतहाई लेवल 1242 फीट और मौजूदा लेवल 1130 फीट से तजावुज कर गया। डिप्टी कमिश्नर की करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। कोहाट अमन मुआहदे के तहत असलहा जमा करने का दूसरा मरहला शुरू। अकर, कोरम और लोअर कुरम में अमायदीन का रजाकाराना तौर पर भारी असलहा जमा करने का सिलसिला जारी। मुआहदे के तहत कुरम में 1000 से ज्यादा बंकर्स मिसमार किए जा चुके। रास्ते खोलने और आवाम को रिलीफ देने पर काम जारी। कबायली रहनुमाओं की टल, पारा चुनार, शाहरा फौरी तौर पर खोलने की अपील।
پاکستان کی چین سے مزید 10 ارب یوان کی درخواست وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا پاکستان سال کے آخر تک چین میں 10 ارب یوان کا پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ امید ہے IMF بورڈ مئی میں $1.3 ارب پروگرام کی منظوری دے گا اور $7 ارب پروگرام کے پہلے جائزے پر بھی دستخط ہوں گے۔ محمد اورنگزیب نے کہا رواں سال معاشی ترقی کی شرح 3% ہوگی، اگلے مالی سال معاشی ترقی کی شرح 4 سے 5% تک ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں فتنہ الخارج کے 50 دہشت گرد جہنم واصل شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران جام شہادت نوش کر گئے۔ کرٹ میں فورسز کے آپریشن میں 8 خارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک۔ گوم الزام میں 3 خارج مارے گئے۔ ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پنجاب میں DNA کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی صوبہ بھر سے DNA ریکارڈ اکٹھا کرے گی۔ DNA ڈیٹا بیس سنگین جرائم کے ملزمان کی بروقت شناخت میں مددگار ہوگا۔ صوبہ بھر کی جیلوں میں موجود قیدیوں کا DNA بھی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری داخلہ نور الامین نینگل کی ہدایت پر ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل۔ ایران کے شہر بندر عباس کے پورٹ پر دھماکہ، 14 افراد جاں بحق، 750 سے زائد زخمی۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکہ آتش گیر مواد کے گودام میں غفلت برتنے سے ہوا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ۔ ایران کا پورٹ دھماکے کی وجہ منظر عام پر لانے کا اعلان۔ چاہے جو بھی ہو ہم ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ پورٹ کے مرکزی نظام کو نقصان نہیں پہنچا۔ کسٹم آپریشنز جاری ہیں۔ ایرانی وزارت داخلہ۔ سعودی عرب کے ایرانی پورٹ بندرگاہ پر دھماکے کی مذمت۔ انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار۔ مشکل گھڑی میں ایران اور ایرانی شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں سعودی وزارت خارجہ۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ پناہ گاہوں میں فلسطینی فیملیز بھی غیر محفوظ۔ اسرائیل کا خان یونس میں عارضی پناہ گاہ کیمپ پر ڈرون حملہ، 12 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 51,500 تک پہنچ گئی۔ روسی فوج کے پیش قدمی، یوکرین کے زیر قبضہ کرسک کو آزاد کرا لیا۔ 1100 کلومیٹر کرسک ریجن پر یوکرینی فوج نے اگست 2024 میں قبضہ کیا تھا۔ محاذ جنگ پر ہلاک اور زخمی یوکرینی فوجیوں کی تعداد 76,000 ہے۔ روسی آرمی چیف کی صدر پیوٹن کو بریفنگ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرینی صدر کی ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا روسی صدر ولادیمیر پوٹن جنگ بندی نہیں چاہتے۔ گزشتہ چند دنوں میں یوکرین پر میزائل حملوں کی کوئی وجہ نہیں تھی، اب روس سے پابندیوں کے ذریعے نمٹنا پڑے گا۔ زیلنسکی نے ٹرمپ سے بات چیت کو تعمیری قرار دیا۔ صدر زیلنسکی کی فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم سے بھی الگ الگ ملاقات۔ یوکرین روس کے ساتھ غیر مشروط جنگ بندی معاہدے کے لیے تیار ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی میڈیا سے گفتگو۔